हेलो फ्रेंड्स, इंस्पायरो में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि सीजी व्यापम ने प्री बीएड और प्री डीएलएड का ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाल दिया है और इसके ऑनलाइन फॉर्म भी शुरुआत हो गए हैं। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल करें उसकी सारी प्रक्रिया को वन बाय वन मैं बताने जा रहा हूँ। आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, स्किप मत करिएगा। थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन कोई वरीज नो वरीज, आप इसको ध्यान से देखिएगा। तो इस बार हम आपको बता रहे हैं कि प्री बीएड और प्री डीएलएड के आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे फिल होने वाले हैं इस वीडियो में। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपसे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन हम अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताते हैं। तो हम नहीं चाहते कि आप उस चीज़ को मिस कर दें। वीडियो को यहाँ पर हम रोकते हैं और अब सीधा हम स्किप कर देते हैं हमारे मेन कंटेंट में, जो कि है आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे फिल करने हैं। तो इसके लिए आपको जाना है सीजी व्यापम के वेबसाइट पर। सीजी व्यापम का वेबसाइट है जो कि cgvyapam.cgstate.gov.in। इस वेबसाइट पे आपको जाना है। यहाँ जाने के बाद नीचे में आप देखेंगे नोटिस बोर्ड है। नोटिस बोर्ड में यहाँ पर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन का एक ऑप्शन दिखेगा। इस ऑनलाइन एप्लीकेशन पे आपको क्लिक कर देना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक कर लेने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा प्री बीएड एवं प्री डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2021। यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है और ये क्लिक कर लेने के बाद एक नया पेज ओपन हो जाएगा। नया पेज ओपन होने पर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन दिखने लगेंगी, विभागीय नियम, सिलेबस, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन। तो अगर आप ये पढ़ना चाहते हैं तो आप उसको पढ़ सकते हैं, अदरवाइज़ हम वही चीज़ें आपको आसान शब्दों में समझा रहे हैं। अब सीधे हम क्लिक करते हैं आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पर। तो ये ऑप्शन आपको रेड कलर के बोल्ड फॉर्मेट में दिखेगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट टिप आप लोगों के लिए है कि आप जब ऑनलाइन एप्लीकेशन अपना फिलअप करें तो कोशिश ये करिएगा कि आप लैपटॉप या डेस्कटॉप के माध्यम से ही फॉर्म फिलअप करें। मोबाइल का इस्तेमाल ना करें, ज़्यादा ठीक रहेगा। वैसे तो कोई इशू नहीं होता है, लेकिन फिर भी जब भी ऑनलाइन पेमेंट और ये सब चीज़ों की बारी आती है उस समय थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। इसलिए आप कोशिश ये करिए कि लैपटॉप या डेस्कटॉप के माध्यम से या फिर साइबर कैफ़े में किसी सहयोगी के माध्यम से आप वो करें। फॉर्म को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको कुछ जानकारी यहाँ दी जा रही है कि जैसे जाति प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र और स्थानीय निवासी संबंधी प्रमाण पत्र आपसे अभी व्यापम फॉर्म में कहीं नहीं लेगा, कहीं भी अपलोड करने के लिए नहीं बोलेंगे। वो आपको केवल जो काउंसलिंग के समय आपको उसको शो करना है, ठीक है। और अभ्यर्थी देखो, कोई भी जानकारी आप यहाँ देंगे आपको बिल्कुल भी गलत जानकारी नहीं देना है। मतलब आप यहाँ जो भी जानकारी दे रहे हैं उसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी आपकी है, व्यापम इसका जिम्मेदार नहीं होगा। मतलब कहीं से भी व्यापम की जवाबदारी नहीं होगी आपके द्वारा दिए गए इन्फॉर्मेशन का, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार हेतु अभ्यर्थी को 3 दिवस का समय दिया जाएगा। मतलब पहले ही मैंने बताया था कि फॉर्म फिलअप कर लेने के बाद लास्ट डेट के बाद 3 दिन का टाइम दिया जाएगा कि अगर आपने फॉर्म में कुछ गलती की है तो आप उसको सुधार सकें, ठीक है। परीक्षा के समय ओएमआर सीट पर त्रुटि सुधार की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। परीक्षा के समय जो ओएमआर सीट होता है उस पर किसी भी प्रकार का आपको त्रुटि सुधार करने की सुविधा नहीं दिया जाएगा। आवेदन पत्र को सफलतापूर्वक सबमिट करने के बाद इसका प्रिंट आउट अपने पास अनिवार्य रूप से रखें, ठीक है। मतलब जब आपने आवेदन पत्र पूरा सबमिट कर दिया तो आपको एक फॉर्म, एक पूरा पेज मिलता है जिसमें आपके द्वारा भरी गई सारी जानकारियाँ दिखती रहती हैं। आप उस पेज को प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास सुरक्षित रख लीजिए ताकि वो भविष्य में आपके काम आ सके, कॉरेस्पॉन्डेंस या अन्य पत्राचार के लिए, ठीक है। अब शुरू करते हैं आपके मेन फॉर्म को। यहाँ पर देखिए सबसे पहला सवाल से शुरू होता है कि आर यू ए डोमिसाइल ऑफ छत्तीसगढ़, मतलब क्या आप छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी हैं। तो यदि आप हाँ हैं तो हाँ, और ना है तो ना पे क्लिक कर दीजिए। तो हम हैं तो हम यस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आता है कि एग्ज़ाम अप्लाइड फॉर, आप किस परीक्षा के लिए आवेदन कर रहे हैं। तो आप प्री बीएड के लिए करना चाह रहे हैं, प्री डीएलएड के लिए करना चाह रहे हैं, या दोनों के लिए करना चाह रहे हैं। यहाँ पर 3 ऑप्शन आपको दिया गया है। आप जिस भी ऑप्शन को चुनना चाहते हैं आप उसको चुन लीजिए। हम चुनते हैं बीएड को, ठीक है। अब ये जैसे ही मैंने बीएड पे क्लिक किया, नीचे में पूरा फॉर्म आपका ओपन हो गया है, ठीक है। ये फॉर्म ओपन हो जाने के बाद अब हम यहाँ पर शुरू करते हैं फॉर्म फिलअप करना। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको बोलता है चूज़ फाइल, मतलब अपलोड फ़ोटो। आपको अपना एक पासपोर्ट फ़ोटो अपलोड स्कैन करके रख लेना है, ठीक है। और उस फाइल जो फ़ोटो होगा उसका जो साइज़ होगा वो 40 किलोबाइट मिनिमम होना चाहिए और 60 किलोबाइट मैक्सिमम होना चाहिए। मतलब 40 किलोबाइट से नीचे नहीं होना चाहिए और 60 किलोबाइट से ऊपर नहीं होना चाहिए। इनके बीच का ही उसका साइज़ होना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ उसका फाइल का एक्सटेंशन जो है वो .jpg या फिर .jpeg होना चाहिए। इसका आप बहुत ही अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो ये कर लेने के बाद आपके पास ये सेकंड आ जाता है, आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। तो सिग्नेचर भी वही
वही है कि उसका साइज़ मिनिमम 20 किलोबाइट और मैक्सिमम 40 किलोबाइट उसका साइज़ होना चाहिए। साथ ही साथ फिर वही जो जेपीईजी और डॉट जेपीईजी इसका फाइल का एक्सटेंशन होना चाहिए। तो हम यहाँ पर एक डेमो आपको दिखाना चाह रहे हैं, तो डेमो के रूप में अभी मैं कुछ सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट कर लेने के बाद जैसे मैंने फ़ाइल सेलेक्ट कर लिया, आपको ये अपलोड फ़ोटो पर क्लिक कर लेना है। अपलोड फ़ोटो पर क्लिक कर लेने के बाद आपको एक ऑप्शन पूछता है कि हैव यू क्रॉप द फोटोग्राफ एज पर व्यापम गाइडलाइंस, मतलब क्या आपने व्यापम के दिशा निर्देश के अनुसार अपने फ़ोटो की काट छाँट कर ली है। तो ये अगर आपने हाँ कर लिया है तो यस पे क्लिक कर दीजिए, नहीं है तो नो पे क्लिक कर दिया। हमने कर दिया है तो हम उसको क्लिक करते हैं यस पे। ठीक है, उसके बाद जैसे ही इसको अपलोड होता है, यहाँ पर हमारा फ़ोटो, जो आपका फ़ोटो है वो शो हो जाएगा। सेम पैटर्न पे आपको अपना सिग्नेचर भी सेलेक्ट कर लेना है। सिग्नेचर सेलेक्ट कर लेने के बाद अपलोड, और फिर वही ऑप्शन, उस पर आपको यस पे क्लिक कर लेना है। जैसे ये पूरा अपलोड हो जाएगा, आपका सिग्नेचर इस जगह पे दिखना चालू हो जाएगा। उसके बाद हम आ जाते हैं हम लोग फॉर्म के मुख्य पार्ट पर, वो है कि आपका नाम और अदर इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर देखो, जैसे कैंडिडेट का नेम पूछता है, तो कैंडिडेट का नेम में आपका नाम आपको डाल देना है। फादर्स नेम में पिता का नाम, यहाँ पर माता जी का नाम। ठीक है, उसके बाद आपको डालना है अपना डेट ऑफ बर्थ, जो भी डेट ऑफ बर्थ रहेगा, डेट, मंथ और ईयर के इस फॉर्मेट में आपको डालना है। उसके बाद यहाँ है हमने डाल दिया है ईयर। ठीक है, जो भी आपका डेट ऑफ ईयर है आपने उसको डाल देना है। जेंडर सेलेक्ट कर लेना है आपको, मेल हैं कि फीमेल हैं। उसके बाद आपकी कैटेगरी आती है, जनरल, एससी, एसटी, जो भी है, ओबीसी, जो भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। क्लास से आपको सेलेक्ट कर लेना है। क्लास मतलब आप फ्रीडम फाइटर से हैं, मतलब स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार से हैं, सैनिक वर्ग से हैं, या कहीं और अन्य से हैं, तो जो भी है आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। अदर हैं तो अदर कर लीजिए। और ये पर्सन विथ डिसेबिलिटी, मतलब क्या आप शारीरिक रूप से विकलांग हैं, तो अगर हैं तो हाँ, नहीं है तो ना पे क्लिक कर दीजिए। फ़ीस आपको दिखा रहा है 200 रुपये का, तो इसको आपको बिल्कुल भी कुछ अल्टर नहीं करना है, ये सिस्टम जनरेटेड है। ठीक है, आधार नंबर आपको बोल रहा है, अगर आप डालना चाहते हो तो डाल दीजिए, और नहीं डालना चाहते हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑप्शनल आपको शो कर रहा है। उसके बाद आता है आपका एड्रेस, तो एड्रेस में जो आपका मकान नंबर है वो डाल दीजिए, और बाकी एड्रेस आप यहाँ पर अपना पूरा डाल सकते हैं। स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेना है, आप किस स्टेट से हैं। अगर छत्तीसगढ़ से हैं तो छत्तीसगढ़ सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद छत्तीसगढ़ में आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, आप उस डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक, ये कर लेने के बाद ये जो दो ऑप्शन है यहाँ पर पूछते हैं कि अगर यहाँ पर हमने अदर स्टेट सेलेक्ट करके रखा हुआ है तो वो कौन सा स्टेट है और कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। मान लो कि हमने यहाँ पर अदर किया, तो यहाँ पर आप जिस भी स्टेट से हैं, जैसे मध्य प्रदेश से हैं तो मध्य प्रदेश डाल लीजिए, और मध्य प्रदेश में किस शहर से हैं आपको यहाँ पर डाल देना है। चूँकि अभी हम छत्तीसगढ़ से हैं, इसलिए इसको अभी डालने की ये इनेबल भी नहीं है अभी फ़िलहाल। ठीक है, पिन कोड आपको डालना है, जिस भी शहर से आप बिलोंग करते हैं वहाँ का पिन कोड डाल देना है। रीजन आता है, रीजन मतलब आप शहरी क्षेत्र से हैं या ग्रामीण क्षेत्र से हैं, आपको ये सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको अपना फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर यहाँ डालना है, और ईमेल आईडी यहाँ पर डाल देना है। ऐसा कर लेने के बाद सबसे आखिरी में आपको पूछता है एग्ज़ाम सिटी, मतलब किस शहर में आप अपना एग्ज़ाम देना चाहते हैं। देखिए सारे शहर का यहाँ पर दिया हुआ है, किस शहर में कितने सेंटर हैं ब्रैकेट में दिया हुआ है, तो जिस भी शहर को आप चुनना चाहते हैं आप उसको चुन लीजिए। उसके बाद यहाँ पर एक डिक्लेरेशन आता है कि जो भी आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो सत्य है और करेक्ट है, ये लिखाया हुआ है। तो ये पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, अदरवाइज़ आप इस चेक बॉक्स पर, आपको इस चेक बॉक्स पे आई एग्री पे क्लिक कर देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक बात बताता है, प्लीज़ एंटर द कोड शोन बिलो, मतलब यहाँ जो आपको कोड दिया गया है आपको यहाँ पर उसको टाइप करना है। ये कैप्चा कोड बोला जाता है फॉर सिक्योरिटी रीज़न दोस्तों, तो ये ज़रूर भरें, ध्यान से भरें। तो यहाँ पर लिखा हुआ है WHEN, ये मेरे बार समय में WHEN दिया है, हो सकता है आप लोगों के समय कुछ और दे दें। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया है, और अब इसको हम करते हैं सबमिट। ये सारा इन्फॉर्मेशन हमने भर दिया है, उसके बाद हम कर देते हैं इसको सबमिट। अब क्या बोलता है, कृपया ध्यान दें। अब यहाँ पर आपको ये बोल रहे हैं कि जो भी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर फिल कर रहे हैं उसको बाद में संशोधित नहीं किया जा सकता है, और अगर आप करना पड़े तो आपको फिर से एक नया आवेदन करना पड़ेगा। मतलब अभी आप चेक कर लीजिए, अगर आप सब सही हैं तो आप उसको सुधार लीजिए, मतलब आगे बढ़ जाइए, और अगर कहीं गड़बड़ है तो सुधार लीजिए, क्योंकि आगे जाने के बाद आपको लगेगा कि यहाँ पर चीज़ गलत है, तो उसके लिए आपको फिर से वापस आके फिर से पूरा आवेदन एक बार फिर से भरना पड़ेगा। तो हमने जो इन्फॉर्मेशन दिया है वो सही है, इसलिए हम ओके पे क्लिक कर देते हैं। ठीक,
ओके पे क्लिक कर लेने के बाद देखिए ये वही सेम फॉर्म आपका आ चुका है, ये इंस्ट्रक्शंस भी वही हैं, बस है कि जैसे आपको बता देता कि एग्ज़ाम अप्लाइड फॉर हमने बीएड के लिए किया है। और यहाँ पर देखिए आपका अब रजिस्ट्रेशन आईडी जनरेट हो चुका है। ये रजिस्ट्रेशन आईडी आपका जनरेट हो चुका है। भविष्य में इसको आप नोट करके रख लीजिए, भविष्य में जितने भी कॉरेस्पॉन्डेंस है, पत्राचार होगा, आपके इसी आईडी के माध्यम से ही होगा। आपको अपना स्टेटस, रिजल्ट जो भी देखना है आपको इसी के माध्यम से ही पता चलेगा। ये सारा इन्फॉर्मेशन जो आपके द्वारा दिया गया है 1 बाय 1 आप चेक कर लीजिए सब सही है कि नहीं, और अगर सब सही है तो आप यहाँ पर पे पर क्लिक कर दीजिए। और अगर मान लो कहीं कुछ गड़बड़ लग रहा है कि नहीं, यहाँ मैंने कहीं पर कुछ इन्फॉर्मेशन गलत डाल दिया है, तो आप वापस जाएँ पर क्लिक करके, गो बैक पर क्लिक करके आप फिर से पूरे फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो हमने सही सही इन्फॉर्मेशन डाला हुआ है, इसलिए हम करते हैं पे पर क्लिक। ठीक है, यहाँ पर क्लिक कर लेने के बाद आपको बताया जाता है कि 200 रुपये का जो फ़ीस है वो आपको यहाँ पर लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको देखिए पेमेंट गेटवे शो कर रहे हैं कि ये 2 पेमेंट गेटवे का ऑप्शन हमको दिया गया है। पेमेंट गेटवे वो होता है जिसके माध्यम से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है। तो हम किसी भी पेमेंट गेटवे को सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे हमने इसको सेलेक्ट किया और प्रोसीड टू पे पर क्लिक कर देना है आपको। ठीक है, ये कर लेने के बाद सीधा अब ये साइट हमको पेमेंट गेटवे के पेज पर ले जाएगा। यहाँ पर हमको पेमेंट का जो ऑप्शन है वो दे दिया गया है, या तो हम कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं या नेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं। नेट बैंकिंग में आप जिस भी बैंक का आप अकाउंट रखते हैं वहाँ पर से आपका, अगर आपको इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा दी गई है तो आप अपने बैंक को सेलेक्ट कर सकते हैं और पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपका जो भी आईडी और पासवर्ड है आपसे पूछा जाएगा और एक ओटीपी के माध्यम से आपका पेमेंट जो है कन्फर्म हो जाएगा। अगर कार्ड के माध्यम से आप करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड 2 ऑप्शन देता है। आप जिस भी ऑप्शन को चुन कर सकते हैं। हम डेबिट कार्ड को चुनते हैं और यहाँ पर देखिए सेलेक्ट बोल रहे हैं। कार्ड का जो ऑप्शन है हमको सेलेक्ट करना है कि कौन सा कार्ड हम यूज़ करते हैं। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो आप अपने एटीएम या डेबिट कार्ड को निकालिए और वहाँ पर देखिए कि आपके कार्ड में क्या लिखाया है। क्या उसमें वीज़ा कार्ड लिखाया है, मास्टर कार्ड लिखाया है, रुपए कार्ड लिखा है या अन्य कोई और कार्ड है। तो अगर मान लीजिए आपका वीज़ा कार्ड है तो आप वीज़ा को सेलेक्ट वीज़ा को सेलेक्ट कर लेने के बाद इस जगह पे आपको एंटर कार्ड नंबर बोलते हैं, तो आपको यहाँ पर अपना कार्ड नंबर डालना है। जो 16 डिजिट का नंबर होता है कार्ड के सामने वो डालना है। कार्ड होल्डर का नाम, आपका जो भी नाम है कार्ड होल्डर का, आपको यहाँ पर एंटर करना है। एक्सपायरी डेट मतलब जो कार्ड के सामने एक वैलिडिटी होती है कार्ड की कि कब तक के कार्ड चलने वाला है, वो एक्सपायरी डेट आपको यहाँ पर डालना है मंथ और ईयर के फॉर्मेट में। उसके बाद कार्ड के पीछे 3 अंक का एक CVV कोड होता है, आपको उस CVV कोड को यहाँ पर एंटर करना है। ध्यान रखें दोस्तों, ये CVV कोड किसी को नहीं बताया जाता है, बहुत ही सीक्रेट होता है। तो ये 3 अंक का CVV कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद आपको क्लिक कर लेना है पे नाउ पर। पे नाउ पे क्लिक कर लेने के बाद आपके पास जिस भी बैंक का ये कार्ड होगा उस बैंक का एक पेज खुलेगा और वहाँ पर आपको OTP एंटर करने के लिए बोला जाएगा। साथ ही साथ आपके बैंक में जो भी नंबर, मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस नंबर पर एक OTP जो है पहुँच जाएगा। उस OTP को आपको इस पेज पर एंटर करके वेरीफाई कर देना है ताकि आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाए। सक्सेसफुल पेमेंट के बाद एक नया पेज जनरेट हो जाता है जिसमें कि आपको बता दिया जाता है कि आपका जो पेमेंट है वो कंफर्म है और आपका जो बीएड का फॉर्म है या डीएलएड का फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। साथ ही साथ इससे संबंधित एसएमएस भी आपको प्राप्त हो जाते हैं जिसमें कि आपके सारे इन्फॉर्मेशन मेंशन होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपको जो वीडियो में मैंने आज शेयर किया है आप लोगों को बहुत ही यूज़फुल होगा और आप लोगों के बहुत काम का होगा। इसीलिए मैं ये चाह रहा हूँ कि आप हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों का सब्सक्रिप्शन ही हमारे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है। हम लोगों को एक प्रोत्साहन मिलता है कि हाँ आपके साथ, हमारे साथ आप हैं। तो हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न है या डाउट है या कुछ क्वेरी है मन में तो आप हमको कमेंट में शेयर कर सकते हैं। हम आपको ज़रूर उसको रिप्लाई करेंगे और आपके डाउट या शंका का समाधान ज़रूर कोशिश करेंगे कि सॉल्व हो जाए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। आपके बेहतर भविष्य के लिए शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। बाय।